न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः गुरुज्ञानात् परं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, बहुत सुंदर ढंग से अभी हम संत श्री राम साहेब जी के विचार श्रवण कर रहे थे। हम सब लोग यहाँ जीवन को सुखमय कैसे बनाएं, दोष कैसे दूर हों, हम मानव जीवन को कैसे सफल करें, इस पर कुछ विचार चर्चा श्रवण कर रहे हैं। इसी के लिए सत्संग आयोजन है, हम सब लोग एकत्रित हैं। ये सत्संग विचार सभा है, सब लोग विचार करें। सद्गुरु कबीर अपनी वाणी में जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए, बंधनों से मुक्त होने के लिए, भ्रमजाल काटने के लिए सब कुछ बहुत ही सरल तरीके से वचन अपने कहे हैं। कहीं और भटकने की गुंजाइश ही नहीं रह जाती है। पूरी की पूरी सामग्री है जीवन के हर पहलुओं को चमकाने के लिए, ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए। फिर समझदार हो जाने के बाद दुनिया के समस्त ग्रंथों को पढ़ो और अपने ज्ञान को मजबूत बनाते चलो, निर्भय बनते चलो, वो बात अलग है। लेकिन सबसे पहले हमें सीधा मार्ग, अपने दोषों को ठीक करके स्वस्थ बनने की ज़रूरत है। दुनिया में धन बहुत है। सद्गुरु कबीर ने गिनाया, गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान। ये सब ठीक है, गाय हो और हाथी हो और तमाम तरह से बाजे गाजे, धन दौलत की सुविधा हो, राजकाज हो। लेकिन जब संतोष धन आता है तो दुनिया का समस्त धन सब धूल के समान लगता है। इतना वजनदार संतोष धन है। संतोष तो परिवार के लिए चाहिए, भाई भाई में, देवरान जेठान में, पिता पुत्र में, अपने लड़के बच्चों के बीच जहाँ जो रहते हैं। संतोष नहीं होता है तो व्यवहार भी तो सफल नहीं होता है। आपस में लड़ते हैं, टकराते हैं। संतोष की कितनी बड़ी ज़रूरत है। संतोष संतोष सुख है, रहो तो हृदय जुड़ाए। जब हमें संतोष सुख मिलता है तब हृदय में शीतलता आती है, पूर्णता आती है। इसलिए इस संतोष के लिए हम, इस धन के लिए साधना करें कि मन में संतोष, शांति आ जाए। धन धन करते एक दिन शरीर का निधन हो जाता है। तब कहते हैं कि भैया आज अमुक का निधन हो गया है, आओ। कुछ धन नहीं रह गया है, धन के लिए ही जीवन भर मरता रहा, लेकिन अंतिम में निधन हो गया, कुछ धन नहीं रह गया। शांत के लिए भी कहते हैं कि भैया हम प्रभु से, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि अमुक की आत्मा की शांति मिले, चले गए हैं आज दुनिया से। ये प्रार्थना नहीं करते हैं कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये बेचारे जीवन भर धन के लिए, पद के लिए और भी तमाम वैभव के लिए परेशान होते रहे, वो भगवान उनका पूरा करे, इसके लिए प्रार्थना कर देते। शांत के लिए तो वे जब स्वयं कभी मेहनत नहीं किए तो आपके प्रार्थना करने से शांति मिल जाएगी उनको, भगवान आएंगे देंगे। अंतिम में सब लोग कहते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। जिंदा में नहीं मिली आत्मा को शांति, जिंदा में शांति की जरूरत है, संतोष की जरूरत है। इस पर उदाहरण कहूँगा। तो
एक परिवार था, हमारे पुरोहित बाबा थे, दोनों प्राणी, बच्चे नहीं थे। तो गांव में रहते थे, भूतनपुर गांव था। तो वहाँ पंडित जी अपने घर में पूजा पाठ शंख ध्वनि करते रहते सुबह 4 बजे से ही। एक दिन की बात, चले गए थे कथा सुनाने किसी गांव में। अब इधर घर में पंडितानी थी, नैहर से उनकी माँ ने नाऊ के द्वारा 9 लड्डू भेजे। तो 9 लड्डू आया, पंडितानी बहुत खुश हुई, वाह मेरी माँ ने कितना अच्छा भेजा, बढ़िया लड्डू, उसमें मेवा डला हुआ था, ताकतवर लड्डू। गिना तो 9 लड्डू, गणित लगा लिया कि मेरी माँ थी, वैसे तो बराबर भेजना चाहिए, लेकिन एक मेरे लिए एडवांस भेजा है, 9 लड्डू है। हम लोग 2 प्राणी है खाने वाले, 4 8 भेजती तो बराबर होता, एक ज़्यादा तो एक मैं खाऊंगी। पंडित जी आ गए, कथा वथा सुना करके 12-1 बजे भोजन तैयार की थी और बात छिड़ गई। कहीं चुप रहा, बेकार की बात करती है। अरे सास मेरी है, वो लड्डू भेजी है अपने दामाद के लिए, 1 लड्डू ज़्यादा भेजी होगी, तू कैसे खाएगी? बस इसी में अपना स्वार्थ आ गया सामने। उसने कहा चुप रहो, बेकार की बात करो, मेरी माँ है, मुझे जन्म दिया है, मैं उनकी बेटी हूँ, माँ मुझे प्यार से 1 लड्डू ज़्यादा दिया है, तुम कैसे खाओगे? कहीं पागल हो गई है, मैं ना होता तो तेरा पता ही न चलता यहाँ। तब बेटी ने, पंडितानी ने कहा चुप रहो, बेकार की बात मत करो, मैं ना होती तुम्हें पूछता भी नहीं यहाँ कोई। आपस में झगड़ गए, 1 लड्डू का मामला था, संतोष नहीं धारण हुआ, बहस हो गई, भोजन खाए नहीं गुस्सा में कहीं भोजन खवाता है, कहीं गम खवाता है क्या? क्रोध भभक पड़ा, एड़ी से चोटी तक क्रोध अपना दायरा फैला दिया। खबर लेने लगा, चुपचाप रहे, शाम हो गई, खाए नहीं। तो एक जुबान फिर बोले, कहें सुनो, शर्त लग जाए, जो पहले बोले वही 4 लड्डू खाए, जो मौन में पास हो जाए वो 1 लड्डू ज़्यादा खाए, 5 खाए। चलो देखते हैं। मौन हो गए, ताला लग गया मुख में, अब कौन खाता है भोजन, लेट गए। धीरे धीरे रात बीत गई, नींद तो आई नहीं। सुबह हुआ, अब उठते ही नहीं हैं। कहते उठेंगे तो दरवाज़ा खोलेंगे तो बोलना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, कोई आ जाएगा। कहते चलो पंडित जी कथा सुनाओ, बोल देंगे तो हम एक में हो जाएंगे, कम घाटे में नहीं बोलना है। लेटे रहे चुपचाप, देर हो गई, शंख बजा नहीं, पूजा पाठ कुछ हुआ नहीं। पड़ोसी लोग सोचने लगे आज पंडित जी को क्या हो गया, कथा वार्ता कुछ हुई नहीं, शंख सुनाई नहीं दिया। शंका होने लगी, लोग इधर उधर सोचे, दरवाज़ा खटखटाए, क्या हुआ, कुछ निकले नहीं, आवाज़ें नहीं हुआ, सन्न भन्न। सीढ़ी लगा करके छत से हो करके आंगन की तरफ कूदे, गए देखे तो एक एक पलंग की पाटी पकड़े लेटे। अरे क्या हो गया, और अकड़ गए, सोचे अब ये आ गए बुलवा छोड़ेंगे, और जो बोलेगा वही कम में रहेगा। 1 लड्डू का मामला, झगड़ा था। सांस बंद कर लिए, लोग आए, 2-3 लोग आए। ओह लगता है इनको सर्प एक साथ काट लिया, अब ये दोनों राम नाम सत्य हो गए। और हिलाने डुलाने से बोले नहीं। अब क्या करे भैया, गांव में हवा बात फैल गई। अब तो पंडित जी हमारे गांव एक ही पंडित थे, चले गए, अब क्या होगा। अरे जल्दी से भाई लोहार को बुलाओ, बांस काटो, अर्थी बनवाओ। बनवाई गई अर्थी। कहीं अरे दोनों प्राणी हैं अलग अलग, 2 अर्थी की ज़रूरत नहीं है, एक अर्थी में इनको ले चलो, गंगा घाट पर चिता बनाओ। ठीक है भाई, कुल मिलाकर गांव से 9 आदमी आए। संयोग ऐसा रहा, ज़्यादा लोग नहीं थे, छोटा पुरवा, 9 आदमी आए। तो अर्थी बनी, दोनों को रखा गया कफन वफन लपेट करके, और 4 आदमी अर्थी को पकड़ लिए। 5 आदमी राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है, सबकी यही गत है, यही कहते हुए आगे चल पड़े। गए वहाँ, लकड़ी उकड़ी सब इकट्ठा हुई, चिता बनाए,
और दोनों को रख दिए चिता पर। और एक आदमी आग जला करके पानी का धार वार डाल करके फूल पत्ती पूजा वूजा करके आग लेके घूमने लगा कि 5 फेरा घूम करके आग लगा देते हैं। तो लगाने ही वाले थे आग, तो पंडितानी चुपके से आंख खोल कर देख लेती थी कि अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। तब उसने कहा कि क्या बताएं, अगर आग लगाएंगे तो पहले मेरी जटा में आएगी आग, ये तो मुंडन है टकला, ये तो जलेंगे नहीं। अभी बोले नहीं, 1 लड्डू का मामला था, अभी बोले नहीं। चिता जलने वाले हैं पर बोल नहीं सकते, 1 लड्डू कम न मिले। इतनी पक्के दृढ़वादी थे, क्या कहें। इतने में पंडिताई सोची अब लगता है मुझे ही बोलना पड़ेगा। तब जोर से झिझक करके उठी और चिता में बैठ गई और धक्का दिया पंडित को, अरे ले मुआ, तू ही 5 खा ले, मैं ही 4 में रहूंगी। तब लोग लूका वूका फेंक करके अग्नि को भागे। अरे भागो, ये तो ब्रह्म राक्षस हो गए हैं। अब ये साक्षात कहते हैं कि 5 को तू खा, 4 मैं खाऊंगी। संयोग से 9 ही आदमी थे, भागते भागते गांव की ओर सब। अब वो उठ करके, कपड़ा भी कम तन में था, अब चल पड़े दोनों। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। तो एक कहता चुप, तू ही 4 खा, मैं तो 5 खाऊंगा, मैं पास हो गया। कहीं वो देखो अब दौड़ भागे लोग, गए गांव में, सब दरवाज़ा बंद के अंदर हो गए। धीरे से गांव पहुँचे, अरे भैया क्यों भाग आए, दरवाज़ा खोलो। मुश्किल से हिम्मत करके कोई सरपंच लाठी बंदूक ले करके बाहर निकला। तो कैसे भाई आप लोग कौन हो, क्यों गांव में आए हो, ब्रह्म राक्षस हो? अरे कहें नहीं भैया, हम पंडित आदमी हैं, हमको ऐसा मत कहो। कहें अरे ये तो सही सही बोलते हैं, साफ साफ आदमी जैसे बोलते हैं, कोई भूत वूत तो नहीं लग रहे हैं। अरे भाई गांव के लोगों इधर आओ, दरवाज़ा खोलो, ये तो पंडितानी है, ये कोई भूत वूत नहीं है। लोग हिम्मत करके आए, डरते डरते बातचीत करने लगे। कुछ लेडीज आ गई, माताएं बहनें, कुछ भाई लोग आ गए। पंडितानी के पास औरतें 4 10 आई, पूछी क्या बात है? अरे कहें तुम लोग जानते नहीं, वहाँ आपस में शर्त लगाए थे, 9 लड्डू का मामला था। तो 5 और 4 का झगड़ा था। जब सारी बातें सुने तो औरतें धिक्कारने लगी पंडितानी को। अरे पंडितानी, तुम क्या बुद्धि रखती हो, जिस पति के लिए माता पिता छोड़े, घर गांव छोड़े, सखी सहेली छोड़े, भाई भाभी छोड़े, तमाम रिश्ते नाते प्रेम व्यवहार गली कूच को छोड़ करके तुम ससुराल आई हो, उसी पति को लोग स्वामी परमेश्वर मानते हैं, और तुम 1 लड्डू नहीं छोड़ सकी उनके लिए। धिक्कार है तुम्हारी बुद्धि को, इतना संतोष नहीं तुम्हें। अब पंडित जी को लोग कहने लगे कि पंडित जी सबको कथा सुनाते हो, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, तुमको शर्म नहीं आती है। जिस पंडितानी को लाने के लिए, जो पंडितानी तुम्हें गरम गरम भोजन रोज ताज़ा कराती थी, पैर छूती थी, तुम बड़े डीजे बजवा करके गए थे, पंडितानी को लक्ष्मी बनाकर लाए थे, और कितना कर्जा धरता करके परिश्रम किए थे कि पंडितानी आएगी तो हम क्या क्या करेंगे। आज उस पंडितानी के 1 लड्डू नहीं छोड़ सके तुम। अरे छोड़ देते, गृहलक्ष्मी है, इतना सेवा करती तुम्हारी, 1 लड्डू नहीं दे सकते थे। धिक्कार है पंडित जी तुम्हारे को। बड़े शर्माए बेचारे, दोनों शर्मिंदे हो गए पंडित पंडितानी। एक संतोष ना करने से इतना लज्जित होना पड़ा, इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया। संतोष, जहाँ संतोष है वहाँ कोई झगड़ा नहीं है, इसलिए घर में संतोष होने चाहिए। आज असंतोष के कारण छोटी छोटी बातों में झगड़ा है। पिता कोई कुछ लाते हैं, मिठाई लाते हैं, कुछ सामान लाते हैं बाजार से, 2-4 सामान लाते हैं, कुछ ऊंच नीच हो जाता है, आपस में झगड़ जाते हैं परिवार के लोग। धन का बंटवारा होता है, कुछ 19-20 ऊंच नीच हो जाता है, उसी में लोग टकरा जाते हैं। आपस में संतोष रखना चाहिए, कोई बात नहीं। हमारे ये भाई हैं, हमारी दीदी हैं, हमारी माँ है, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे छोटे हैं, हमारे बड़े हैं, कोई बात नहीं, उन्हीं का है सब कुछ, मैं थोड़े में ही रह जाऊंगा। संतोषम परम सुखम, संतोष महासुख है, संतोष में कोई झगड़ा नहीं है, इसलिए सबको संतोष धारण करना चाहिए।
जहाँ संतोष है वहाँ सुख है, सब धन धूर समान। दूसरी बात होना चाहिए कि आपस परिवार में विचार विनिमय होना चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए और राय सलाह से काम होना चाहिए। नहीं वहाँ भी झगड़ा समस्या है, वहाँ प्रेम स्थिर नहीं रहता, वहाँ सुमति नष्ट हो जाती है। जहाँ पर सलाह नहीं है, राय नहीं है, सामंजस्य नहीं है, समता नहीं है, विचार विमर्श नहीं है, तो वहाँ परिवार नष्ट होता है। इसलिए हर बात को देवरान जेठान, सास बहू, भाई भाई, माता पिता से सलाह लेकर के, अपने अंदर बुद्धि है, ज्ञान है तो भी सलाह ले लेना चाहिए। पिताजी, माँ जी, इस काम को ऐसे करना है, दीदी जी इस काम को ऐसे करना है, हाँ ठीक है। तो अपना दोष हो जाने पर, काम बिगड़ जाने पर भी कोई गलती नहीं मानता है, सब क्षमा कर देते हैं, ऐसा होना चाहिए। और जहाँ पर ऐसी बात नहीं होती, सब अपना अपना गाल बजाते हैं, वहाँ परिवार टूट जाता है। जैसे एक मास्टर साहब थे, तो मास्टर साहब पुराने ख्याल के आदमी थे, पैजामा कुर्ता और धोती कुर्ता पहन के स्कूल जाया करते थे। बच्चों ने कहा, सर जी अरे ज़रा आधुनिक युग में कुछ आइए ना जीन्स पहन सको तो पैजामा कुर्ता सिलवा लो। बहुत कहने पर मास्टर साहब कपड़ा खरीदे और दर्जी को दिए। दर्जी नौसिखिया था, 4 अंगुल बड़ा करके सिल दिया। तो 4 अंगुल जब बड़ा करके सिल दिया और मास्टर साहब पहली बार पहरे तो उनको अनुभव भी नहीं था, सोचा इतना ही बड़ा होता होगा। पैजामा घसीटते हुए घर से आए तो रास्ते में धूल वाली जगह थी, चिन्ह बनता चला आया। बच्चे देखे तो बहुत हंसे कि अब तो स्कूल में झाड़ू लगाना नहीं पड़ेगा सर जी, आप सब साफ कर डालेंगे, पोंछा लगा देंगे। मास्टर साहब को शर्मिंदगी लगी कि पहली बार पैजामा पहले, वो भी गड़बड़। जब घर गए तो सोचे कि चलो क्या करना, 4 अंगुल काट के सिलना है, पैजामा ठीक हो जाएगा, ज़्यादा गड़बड़ी नहीं है। मेरी माँ बैठी रहती है बूढ़ी, खाली बैठी रहती, उन्हीं को दे दूंगा, सिल देंगी। गए पैजामा उतारे, कहा माँ ये 4 अंगुल पैजामा बड़ा हो गया है, इसको आप काट करके कैंची से तुरपाई कर दी, सिल दीजिए। तब उनको जोश में होश रहता नहीं है, जल्दी में आदमी हड़बड़ी में जोश में बोल देते हैं। माँ ने कहा, बेटा मैंने तुम्हें जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा, शादी ब्याह घर द्वार सब दे दिया, जवान पत्नी है और जवान बहन है, उनसे काम नहीं लेता, तू मुझे अभी आर्डर देता है, शर्म नहीं आती। बच्चा तो बेचारा लज्जित हो गया, कहाँ से माँ को कह दिया। पैजामा आगे बढ़ा लेके अपनी सोचा बहन को दे दूं, प्यारी सी बहन है, कितना मैंने उसे प्यार दिया, पढ़ाया लिखाया, शादी करूँगा तो कर ही देगी। बहन जी इसको सिल दीजिए, 4 अंगुल बड़ा हो गया है, काट करके तुरपाई कर दीजिए। बहन, वाह भैया, नोटों का कैश लेके कमा के लाते हो, दूसरे को देते हो, मुझे काम बताते हो, मैं चलूँ तुम्हारी नौकरानी हूँ, मैं काम वाम नहीं करती। वो भी झाड़ दिया। सोचा अब बहन को परेशान नहीं करना है, 2 महीना बाद इसकी विदाई करना है, अब इसको छोड़ो। मैडम के पास अपने गए, श्रीमती के पास, जरा इसको सिल दो। वाह, सुबह 4 बजे से उठती हूँ और खटती रहती हूँ, चूल्हा बर्तन गोबर मिट्टी तमाम करती हूँ, फिर बच्चों के लिए तैयार करती हूँ, तुम्हारे लिए टिफ़िन तैयार करती हूँ, मेहमानों को देखती हूँ, चाय नाश्ता, मुझे काम बताते रहते हो। अरे अपनी बहन को दे दो और को दे दो। वो भी ना कर दिया, जोश में होश था नहीं किसी को, सब बोलते गए, डांटते गए। मास्टर साहब सोचे बड़ा मुश्किल है, कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन जवाब मिल गया, इतना तो मैं ही कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं, चलो रखो। खूंटी में टांग देते हैं, चले जाते हैं। 4 बात सुने भी बहुत, सोचे थोड़े काम था लेकिन बहुत डांट पड़ी। चले गए जंगल की ओर टहलने। अब जोश में जब होश हुआ तो माँ कहती, अरे राम राम, हे भगवान, कहाँ से अपने बच्चे को, एक ही बेटा था, कितना प्यारा था, मैंने उसे सब कुछ किया, अरे छोटा सा काम कर ही देती, बेकार बैठी रहती हूँ, गप्पे मारती हूँ, कि मेरे कौन काम है, सील देती किसी तरह धागा डोरा डाल करके सुई में, अभी भी काम बन जाएगा। पैजामा तो टंगा है खूंटी में। बिना किसी से पूछे जांचे सलाह लिए पैजामा उतारा, कैंची खोजी, सुई लाई, किसी तरह तागा फिट हो गया, चला गया सुई में, काटा और मोड़ माड़ के सिल के रख दिया। बहुत खुश थी। बहन भी यही किया।
वो भी पूछी नहीं, और पैजामा उतारा कि भैया है मेरे, वही तो शादी करेंगे, रक्षाबंधन में वही तो लंबी विदाई देंगे, राखी बांधूंगी, तो बड़ा गलत किया, बहुत धिक्कारी अपने को। और पैजामा उतारा, 4 अंगुल काटा, मोड़ करके सिल के रख दिया। मने मन खुश थी कि भैया तो खुश हो जाएंगे, हाँ सारा पाप उतर जाएगा मेरा। अब मैडम जी भी सोची, अरे राम राम, धिक्कार है मुझे, अरे अपने स्वामीनाथ की बात को मैं मानी नहीं। वो भी सोची अभी काम बन जाएगा, भूल का समाधान हो जाएगा। उतारी पैजामा, 4 अंगुल काटा और फिर सिल दिया। कितना कट गया? सब 4 अंगुल काटे, लेकिन 12 अंगुल कट गया। तो पैजामा टंगा है, मास्टर साहब सोचे कि अब मैं क्या सिलूँ, वही कहीं चलूँगा और स्कूल में पहनूंगा, फिर दर्जी से सिलवा लूँगा। जैसे ही नहा धो करके खाए पिए, चाय नाश्ता किए, स्कूल के तैयार हुए, तो पैजामा में पैर डाले तो फट से पैजामा, पैर उस पार निकल गया। तो अब न रहा पैजामा, न रहा चड्ढी, हो गया चड्ढा। चड्ढा आज की भाषा में हुआ, पहले आज से 25 साल पहले जब फटता था पैंट पैजामा तो फेंक दिया जाता था। आज के जब फटते हैं, फटते नहीं हैं बल्कि फड़वाए जाते हैं, तो फैशन में गिनती आ जाती है उनकी। सब जगह फड़वाए जाते हैं पैजामा, कुर्ता, जीन्स। ऐसा ही संसार हो गया है, दिमाग खराब हो गया है जब से लोगों का। तो ऐसे तब कहा ये क्या हुआ, तो माँ दौड़ कर आती है, माँ बेटा पैजामा तो ठीक है ना। तो हक्के बक्के रह गए। बहन भी दौड़ के आती है, भैया मैं ही सिले हूँ, सोची मैं ही तोहफा ले लूँ एहसान का। मैडम जी कहती हैं, कैसे जी ठीक है ना पैजामा? अरे तुम लोग क्या किए हो? कहीं मैं ही तो पैजामा सिली हूँ। कहीं सब लोग कहते हो मैं ही, अरे पूछ तो लेना चाहिए, बता तो देना चाहिए भाई। पैजामा की दुर्दशा कर डाली हो सब लोग। तो इसी तरह जिस परिवार में सलाह नहीं है, राय नहीं है किसी बात के लिए, तो सब खराब हो जाता है। वो परिवार पैजामा की तरह नष्ट हो जाता है, घर में सुख शांति नहीं रहती है। इसलिए सबको जहाँ जो हैं, समाज में, परिवार में, और अपने लड़के बच्चों के बीच में, कहीं देश परदेश में, जो लोगों के बीच में हम रहते हैं उनसे राय भी लें, सलाह लें, सहानुभूति रखें, हमदर्दी रखें, प्रेम से जीवन जीने की कला सीखें, ताकि हमारा जीवन सुखद हो, शांतिमय हो, मंगलपूर्ण हो। आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को ही विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।